परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। ओ कम ऑन, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी टाइम। ये साधारण सा समय नहीं है, ये साधारण सा समय नहीं है। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर है, हमारे बीच पे है। पूरे दुनिया में अगर आप देखिए, कई सारी सिचुएशंस, कई सारी परिस्थितियां बदल रही हैं। जो हमने कभी कल्पना नहीं की हो ऐसी बातें घट रही हैं। कई सालों से हम ये देख रहे हैं। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब में ये लिखा है कि यीशु के आने से पहले कुछ चिन्ह सब आपको दिखाई देंगे। और क्या कहा? युद्ध के बारे में सुनोगे, युद्ध होने वाला है करके सुनोगे, बीमारियों के बारे में सुनोगे, कई सारे अकाल की अवस्था आएगी, बाढ़ की अवस्था आएगी, भूकंप की अवस्था आएगी, कई सारी ऐसी अवस्था आएगी, ताड़ना बढ़ेगी। लेकिन एक बात कई बार हम याद कराने से चूक जाते हैं। यह सारी बात हमको किसकी तरफ संकेत दे रहा है? कि यीशु फिर से लौट आ रहा है। टाइम हो गया है। बोलो, किसी को बोलो टाइम हो गया है। लेकिन सबसे बड़े संकेत क्या है पता है? सबसे बड़ी संकेत परमेश्वर ने अपने दुल्हन के बारे में कहा है, अपनी कलीसिया के बारे में कहा है कि ये कलीसिया जो है, ये परमेश्वर मसीह का दुल्हन जो है, ये चमकते हुए तारे की तरह उठता जाएगा इस जगत में। They will increase in power. They will increase in authority. They will increase in their glory. एक शहर जो चट्टान पर बसा हुआ है, a city on a hill. तुम ऐसे चमकने वाले हो। This is a city on a hill. यही वो शहर है जो चट्टानों पे, ऊंची पहाड़ों पे बसा हुआ है। ये छिप नहीं सकता अब, ये अब छुप नहीं सकता। The time for underground churches and underground believers is over. अब समय है चमकने का। अब समय है परमेश्वर की महिमा से भरकर खड़े होने का। And now no more hiding. No more hiding your faith. अब अपने विश्वास को छुपा के रखना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं विश्वासी हूं। No. अब आपकी ज्योति जो है वो और प्रकाशित होने वाला है। उठ, प्रकाशमान हो। ये काम कब से शुरू हुआ है? जब यीशु ने प्रेरितों के काम 1:8 में कहा, क्या कहा? What did he say in Acts 1:8? You will receive power. बोलो पावर। देखिए, ये जो पावर है ना, ये जो AAA बैटरी आती है ना, उतनी पावर की बात नहीं कर रहे हम एक वोल्केनो के फटने में कैसी पावर आती है, उसके 100 गुना ज्यादा पावर की बात कर रहे हैं। When a volcano erupts, the whole landscape around it changes. जब परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतर आती है तो ऐसा बड़ा एक परिस्थिति आ जाता है कि इर्द गिर्द सब कुछ बदल जाता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलो सामर्थ। वो वोल्केनो जैसा वाला सामर्थ। फिर पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है कि वो उतर आया। Acts 2:2। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है। Come on, what does it say? और एकाएक, बोलो एकाएक, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द सुना। ये कैसी आवाज आप कल्पना कर सकते हो? There came a sound from heaven as of rushing mighty wind. बोलो suddenly, एकाएक। कई बातें आज सुबह के समय यहां पर सडनली होने वाला है। Because the Spirit of God is here. The same Spirit that raised Jesus from the dead. ये देखो, पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य से उतर आता है, हमेशा
वो जगह हिल जाती है, उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया. The whole house where they were sitting, oh come on, it was filled with it. It started shaking. ये क्या हो रहा है? लोग जो इर्द गिर्द थे उनको मालूम पड़ने लगा इधर कुछ हो रहा है. आपको पता है, Bible says the same spirit that raised Jesus from the dead is working in you. जो वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दे से जिला दिया वो आप पर भी है. When Jesus raised from the dead, again there was a shaking, because that is power. वही पावर आज हम में कार्य कर रहा है. वही पावर. अब क्या हुआ, वो जो चेले जो डरपोक थे, जो डरे हुए थे, जिनको शर्म आ रही थी, अरे हमारा लीडर तो मर गया, उसको टंगा दिया, आपको गाड़ भी दिया, अब वो डर के छुपे हुए थे. ऐसे उस लीडर का क्या हुआ, वो अचानक से ये जो चेले डरपोक बनकर छुप गए थे, अब वो निडर होकर सामने आ गए हैं. बिकॉज सडनली power that raised Jesus from the dead came upon them. वही सामर्थ जिसने यीशु को मुर्दे में से फिर जिला दिया वो अब उन पर आ गया था. Oh come on, वही सामर्थ अब उन पर आ गया था. हम ऐसे एक समय पर रह रहे हैं, ऐसे एक समय पर रह रहे हैं जहां पर पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से आप सबों के जीवन से कार्य करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है. In your schools, in your colleges, in your workplaces, in your business background, in your neighborhood, आपके घरों में, He's working. बोलो, He's working. He's working. परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें आज बुला रहा है कि हम सामर्थ में और अधिकार में और सुपरनैचुरल में, अलौकिक सामर्थ में हम चलना शुरू करें. Not an ordinary life anymore. यीशु जब इस पृथ्वी पर आए वो एक टीचर बनकर आए क्या? खाली टीचिंग करके जाएंगे, हाँ हाँ तुमको थोड़ी ज्ञान देके जाते हैं. नो, इट सेज लोग जब उसको सुन रहे थे, लूका के सुसमाचार में लिखा है कि लोग जब यीशु ने बाइबल खोलकर उसमें से पढ़कर उसको सिखाना स्टार्ट किया, लोगों ने एक बात को पहचाना. ओह, बोलो ओह, ये कौन है? ये कौन है? ये तो मानो ऐसे बोल रहा है जैसे इसके पास कोई अधिकार है. आप अपने नौकरी के स्थल में जब जाके बात करोगे, अपने बिजनेस में बैठकर आप जब बात करोगे, बिजनेस लीडर्स के साथ बैठकर बात करोगे, पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात करोगे, कम ऑन, आप अपने दोस्तों के साथ बात करोगे. आज तक शायद वो निंदा कर रहे थे, but today now they will say, oh, he's speaking as someone who has authority. ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई अधिकार है इसमें, कुछ तो बात अलग है ये इसमें. Oh, Shama Rama Mama. Jesus didn't come to just teach. Jesus didn't come to share informations. Jesus didn't just come कि आपको सिर्फ बताए, ज्ञान दे. वो छुड़ाने के लिए आया. उनका नाम यीशु मसीह है. Hey, come on. सिर्फ यीशु नहीं, यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, हर रिडीमर, हमारा छुड़ाने वाला, बंधनों को तोड़ने वाला, हर एक जंजीर को चूर चूर करने वाला, वो हमारे बीच में है और वही आपके जीवन में कार्य कर रहा है. शैतान ने आज तक क्या समझा के आपको बड़ा किया? तू बेटा देख, तेरे सिचुएशन देख, तेरी मां को देख, तेरे बाप को देख, हाँ, तेरे सगे संबंधी देख, तेरे रिश्तेदार देख, तेरे जात पात के लोगों को देख. तू इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा. तू यहां से कहीं नहीं जाने वाला. Nothing is going to work for you. But he is called the father of lies. वो झूठा है. झूठ के बिना और कोई बात उसके मुख से निकल ही नहीं सकता. Today you say, I will listen to what the Holy Spirit says.
मैं वही बात सुनूंगा जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है। बंधन चाहे वो स्त्री के समान 12 साल का क्यों ना हो, या पुरुष के समान 38 साल का क्यों ना हो, बंधन के उम्र कितनी भी क्यों ना हो, कितनी भी सामर्थ्य क्यों ना हो, कितनी डॉक्यूमेंटेशन उसकी क्यों ना हो, लेकिन बंधन टूटने वाले हैं। कम ऑन, बंधन टूटने वाले हैं, बंधन टूटने वाले हैं, बंधन टूटने वाले हैं, क्योंकि बंधनों को तोड़ने वाली सामर्थ मुझ में अब जीवित है। बंधनों को तोड़ने वाली सामर्थ मुझ में मौजूद है। लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 49वां वचन, Luke 24:49, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem while you are endured with the power from on high. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, पिता परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की है और वो पूरा कर रहा है, और वो प्रतिज्ञा उसकी पवित्र आत्मा है। और यहां लिखा है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। कमो, स्वर्ग से एक सामर्थ आ रही है, बोलो स्वर्ग की सामर्थ अब मुझ में है। स्वर्ग की सामर्थ, जिसका वायदा, जिसका प्रतिज्ञा पिता है। देखो, अगर कोई मनुष्य ने किया होता ना, तो पॉसिबिलिटी 50-50 है, शायद 10 और 90 है। मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बाइबल कहता है कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। 50-50 की भी पॉसिबिलिटी नहीं कह रहे हैं, 100%, बोलो 100%। अगर इस किताब में लिखा हुआ प्रतिज्ञा है तो वो आपके जीवन में होना ही है। बाइबल में ऐसे लिखा है, पिता परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन अपने कार्य को पूरा कर कर ही वापस लौटता है। प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा स्वर्ग की सामर्थ्य लिए अब नीचे आ रहा है। यू आर नो लॉन्गर वर्किंग विथ अर्थली पावर। मनुष्य अर्थली पावर पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर लेता ना। गवर्नमेंट्स को देखिए, कई गवर्नमेंट्स वो पावर में रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जितना गड़बड़ झोल करना है करेंगे, जितनी ही चोरी करने हैं करेंगे, जितनी हत्या करना है करेंगे, सच्चाई को जितना दबोचना है दबाएंगे। क्यों? क्योंकि पावर में रहना है, इस अर्थली पावर में रहना है। तुम सोचो, आज तुम जो यहां बैठे हो, तुम्हारे साथ जो एकदम क्यूट बनकर बैठा है, वो एक्चुअली ओ स्वर्ग का पावर लेके बैठा है। स्वर्ग का पावर लेके बैठा है, स्वर्ग की सामर्थ्य लिए बैठा है। यह साधारण नहीं है। सारे चेले जो अपर रूम में बैठे थे, साधारण बन के अंदर प्रवेश किए थे। रेमंड का अभी एड, पता नहीं पुराना एड, रेमंड शूटिंग्स का आपने देखा है? क्या क्या बोलते हैं? मेक्स यू अ कंप्लीट मैन। ये डिसाइपल्स एंटर किए थे ऐसे, लेकिन वहां अंदर कुछ हो गया। नाउ द वंस दैट केम आउट, जो बाहर आए उस कमरे से, जो अंदर गए थे, वो स्वभाव के नहीं थे। दे वर चेंज्ड, वो पूरी तरीके से बदल गए थे। अब वो कमजोर, लाचार, अशिक्षित लोग नहीं थे। अब वो डरे हुए लोग नहीं थे। There was a change that happened. When they came out, the spirit of boldness was already upon them. The spirit of boldness was already upon them. Fearlessness was already upon them. Excellent speaking capacity was already upon them. वो किसी के भी सामने बात करने से उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं, because an excellent spirit had come upon them. बोलो, the spirit of the Lord God is upon me, for he has anointed me. Come on, come on, come on. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। बोलो बोलो, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। अब आप कैसे लोग हो? अब आप साधारण लोग नहीं हो। You are carriers of God's glory. परमेश्वर की महिमा लेके जाने वाले लोग हैं। कई वर्षों पहले मैंने एक प्रचार किया था, और वहां मैंने ये किया था
कि आपने गुड्स कैरियर को देखा होगा। गुड्स कैरियर देखा है, ट्रक पे लिखा होता है गुड्स कैरियर। हम पहले वही थे, गुड्स कैरियर, बोझा लेके चलने वाले, बोझ के बोझ ही लेके चलने वाले लोग ही थे हम। बट अ टाइम केम when the power from above came upon you, स्वर्ग की सामर्थ आप पर उतर आई, and then you were transformed, no longer goods carrier but now glory carrier. बोलो, I am a glory carrier. मैं परमेश्वर के महिमा को लेके चलने वाला व्यक्ति हूं। लोगों से जब बात करता हूं मेरा सलीका अलग है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा लेकर चलता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस अलग है, क्योंकि मैं परमेश्वर की महिमा लेकर चलता हूं। मेरा कॉन्फिडेंस रथों पे या घोड़ों पे नहीं है, बल्कि उस परमेश्वर के नाम पर है जो कभी मुझे निराश नहीं करेगा। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे एग्जाम्स लिख रहे हो, आप उस कॉन्फिडेंस के साथ वहां खड़े होते हो। क्यों? मुझे अपने काबिलियत पर नहीं कॉन्फिडेंस, मुझे अपने दोस्तों पर नहीं कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस किसी और पर नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर पर है। कम ऑन, द नेम ऑफ द लॉर्ड, यीशु के नाम पर मुझे ये कॉन्फिडेंस है। यीशु के नाम पर। हो रबा बाबा, आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आज आपकी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना दिख रही हो, oh come on, there is a God that is here and that dwelleth in you, that is more powerful. एक परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है जो किसी भी परिस्थिति या किसी भी चुनौती से भी बढ़कर है, वो आपके भीतर है। No more fear. अगर ऐसे कोई लोग यहां पर है जिनको फोबियाज है, फोबियाज समझो, कुछ किसी भी चीज के विषय डर। मेरे एक पेशेंट है, वो उनको डर क्या है, कोई भी ब्लड टेस्ट कराने से डर लगता है। मैंने कहा कि क्या हुआ, आपको सुई से डर लगता है? बोला नहीं, सुई से कुछ नहीं डरते, वो तो कितना भी मालूम है कुछ है। बोला फिर डर किस बात का? नहीं, रिपोर्ट में कुछ निकला तो। मैंने बोला ठीक निकल गया तो अच्छी बात है, आप ट्रीटमेंट करा लो। डर क्यों रहे हो? बट एंड आई एम नॉट किडिंग, वो उनके लिए एक रियल फियर है, वो एक रियल डर है। लोगों को अंधकार से डर लगता है, स्पाइडर से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। ये सब रियल है। जिनको उन बातों से डर नहीं लगता, वो लगता है क्यों डर रहे हो? But today let me tell you, there is an excellent spirit, fearless spirit that is coming over you. परमेश्वर की ऐसी अलौकिक सामर्थ आप पर आ रही है जो कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। Come on, ऐसी सामर्थ हमारे बीच आ रही है। योएल का किताब 2 अध्याय 28वां वचन। And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall see dreams and your young men shall see visions. और उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। सी बदलावट हमारे बीच हो रही है। परमेश्वर हर एक चीज को बदल रहा है, परिस्थितियों को बदल रहा है, कलीसिया को महिमा में उठा रहा है, सामर्थ में बढ़ा रहा है। ओ कई सारे जंजीर आज टूटने वाले हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे बीच कार्य कर रहा है। ये जंजीर शायद पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में बैठा है, ये जंजीर शायद कई सारे वर्षों से आपके जीवन में बैठा है, ये जंजीर शायद आप ही के मुंह की बोली की वजह से आपके जीवन में अधिकार पाकर बैठा है। But no matter what it is, these chains are going to break. Come on, somebody say, do like this and say, I can hear the chains falling. Can you hear it? You can hear the chains falling. जंजीरों को टूटने की आवाज कब सुन पा रहे हो? कब on, आपके आत्मिक कान खुल जाए, हाथों को ऐसे करो, बोलो मैं सुन पा रहा हूं, मेरे जीवन के जंजीर टूट रहे हैं, मेरे परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले सारे जंजीर टूट रहे हैं। Come on, I can hear it. मेरे भविष्य को जकड़ कर रखने वाली हर एक जंजीर टूट रही है, अंधकार में दबा कर रखने वाली हर एक जंजीर टूट रही है।
रिपीटेडली प्रयत्न किया, आपने कोशिश की, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ बात आपको रोक कर रखता है, कुछ हार आपको खींच कर वापस वही खड़ा करता है जहां से आपने शुरुआत की थी। कम ऑन, इट्स चेन। ये वो जंजीर है जिसको टूटना है, ये वो जंजीर है जिसको टूटना है। अगर रिपीटेडली आपने कोशिश की कोई एग्जाम्स क्लियर करने की, लेकिन आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट को क्रैक करने की, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बार बार आप वही फंस रहे हो, कुछ बीमारियां बार बार लौट रही है, बार बार आप थोड़े से ठीक होते हो फिर से वहीं लौट जाते हो, थोड़े और ठीक होते हो फिर से वहीं लौट आ जाते हो। वो जो साइकिल है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, कम ऑन, दीज आर चेन्स दैट नीड टू ब्रेक दिस डे। ये वही जंजीर है जिसको आज टूटना है। कुछ जंजीरों को आप देख पाते हो, जैसे कुछ बीमारियां हैं आप देख पाते हो उसे। कुछ जंजीर है जिसे आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि कुछ बीमारियां यहां पर होती हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार है, और उन जंजीरों को आज टूटना है। Come on, say, I can hear the chains falling. बीमारियों की कोई जंजीर अब रोक नहीं सकती, अब्यूज की कोई जंजीर अब रोक नहीं सकती, शोषण का कोई जंजीर आपको रोक नहीं सकता। Come on, भय का कोई भी जंजीर आपको रोक नहीं सकता। Come on, पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली कोई भी श्राप का जंजीर आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग का सामर्थ अब आप पे है। बोलो, स्वर्ग का सामर्थ मुझ में है। ओ, कुछ चमत्कार अब होने वाले हैं, कुछ चमत्कार हमारे बीच हो रहे हैं इस समय, because some chains are falling down। कुछ जंजीर अब टूट रहे हैं, कुछ जंजीर टूट रहे हैं। किसी को देखो और कहो, आपके प्रार्थना का उत्तर आपके पास पहुंच रहा है। यशायाह का किताब 61वां अध्याय पहले 1, 2, 3 वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मेरा, कम ऑन, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जब परमेश्वर के उस आत्मा के अभिषेक से आप कार्य करना शुरू करते हो, तो परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होना शुरू करता है। आप शायद मोमो बना रहे हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होने वाली है। आप शायद स्कूल में टीचर हो, आप बच्चों को सिखा रहे हो, लेकिन फिजिक्स के तत्व सिखाते सिखाते परमेश्वर की महिमा को आप प्रकट करोगे। कम ऑन, आप चाहे हाउसवाइफ हो, आप हाउस हस्बैंड हो, आप घर पर काम कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके काम के द्वारा दर्शाई जाएगी। It will not just be ordinary works. सब्जेक्ट सिखाते तो सारे लोग हैं, घर पे काम तो हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। कंप्यूटर बैठे आईटी प्रोग्रामिंग कोडिंग कई लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में कुछ अलग दिख रहा है। What is that different thing? The glory of God will be exhibited through your work. आपके कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। सबसे पहले ये छुटकारे का एक व्यक्ति बनने के लिए, डिलीवरर बनने के लिए आपका एक कर्तव्य है। बोलो, मेरा एक कर्तव्य है। पहले वचन से हमने क्या पढ़ा?
Can you put the first one? It says, क्यों अभिषेक किया है? To preach, प्रचार करने. किसका? सुसमाचार का प्रचार करने. गॉसिप का नहीं, गपशप का नहीं, उदासी का नहीं, बुरी खबरों के पोस्टमैन बन के नहीं पहुंचना. क्या आपको अच्छी खबरें, गुड न्यूज लेके आने वाले व्यक्ति कहलाएंगे आप. आपको प्रचार करने के लिए, चंगाई देने के लिए, लोगों के जीवन में चोट पहुंचाने के लिए नहीं. आपकी जुबान वेल स्प्रिंग ऑफ लाइफ, जीवन का कुआं होगा आपकी जुबान. आप जिसके जीवन में जाओगे वहां चंगाई आएगी. When you speak, fights will get resolved. फाइट को भड़काने के लिए नहीं, फाइट को रिजॉल्व करने के लिए. कंफ्यूजन रिजॉल्व. आप जब बातें करोगे तो घर में एक यूनिटी हो जाएगी. Come on, somebody say, there will be unity in my house because of my words. मेरे घर में एकता होगा क्योंकि मेरे शब्द वैसे होंगे. मेरे घर में आनंद और शांति होगी क्योंकि मेरे शब्द वैसे होंगे. क्यों? Because I am filled with the power from above. एक जिम्मेदारी है. Yeshua said 1, 2, 3 to preach, to heal, to proclaim, to comfort, to rebuild, to raise up. प्रचार करने, चंगाई देने, घोषणा करने, सांत्वना देने, फिर से बांध कम करने, फिर से उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है. एक दौत्य है मेरा कि मुझे ये पूरा करना है. अभिषेक सिर्फ कलीसिया आने के लिए नहीं दिया है. अभिषेक सिर्फ यहां बैठकर आराधना के गीतों को गाने के लिए, उसमें आनंद मनाने के लिए या अन्य भाषा को बात करने के लिए नहीं दिया है. आपका अभिषेक, come on, it is to heal. कितनी भी समाज सेवा आप कर लो, चंगाई नहीं आएगी, शांति नहीं आएगा. But when a man or a woman of God filled with the Spirit of God enters in, solution comes in. People filled with the Spirit of God. आप अंतरराष्ट्रीय स्थल पे जितने भी आविष्कार हुए हैं आप उनको देखो. Majority are done by Spirit-filled men and women of God. आप साधारण काम करने के लिए नहीं बने हो. साधारण काम टेम्पररी अरेंजमेंट है. एक टेम्पररी अरेंजमेंट है. वो मैच देखते हो, मैच खेलने से पहले उनको बोलता है ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले यहां पे नेट पे, बाद में तू जाना मैच पे. तो अगर आप कुछ साधारण सा काम कर रहे हो, जब मैं साधारण कहूंगा, कोई भी काम साधारण नहीं होता, लेकिन उसको काम करने की शैली अगर आपकी साधारण सी है, देन इट इज साधारण, तो वो साधारण हो जाता है. आप टीचिंग कर रहे हो तो वो स्वर्ग राज्य का काम है. आप नर्सिंग में हो, वो स्वर्ग राज्य का काम है. किसी का घर काम कर रहे हो, वो स्वर्ग राज्य का काम है. उसको आपको एक अभिषेक के साथ करना है. आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, आप स्कूल्स में काम कर रहे हो, आपका जो भी काम है, it becomes important when you take it seriously, saying I am anointed for greater things. मेरा अभिषेक बड़े कामों के लिए किया है. जब मैं ये करता हूं, मेरे द्वारा परमेश्वर बड़े काम करेंगे. मुझे आज भी याद है, एक आंटी को मैं जानता था, वो एक लॉयर के ऑफिस में झाड़ू मारती थी, झाड़ू पोता करती थी, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ, अभिषेक के साथ वहां काम करती थी. झाड़ू करते करते ओ शेबेरी दो नाना खो शेमारा बखती अंदुरलला, ओ प्रभु यीशु यीशु मेरा राजा, वो आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए. एक दिन वहां फर्म के हेड ने उससे बात की, तू क्या बड़बड़ाती रहती है? तो उसने कहा मैं आपको बताऊंगी एक रहस्य की बात. और उसने यीशु के सुसमाचार का प्रचार उनसे किया. और वो फर्म के हेड लॉयर जो थे, उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया. You see, no work is ordinary. What makes it ordinary if it's the person who is considering it ordinary. ये काम तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो सारे करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं ही कर रहा हूं. You are a student, don't consider it ordinary. जो एक्सेस आपका है वो कोई बड़े बड़े प्रचारक नहीं कर सकते.
कोई बड़े प्रचारक आपके स्कूल कॉलेज में आके यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकता, बट यू कैन। अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी स्टडीज के द्वारा, अपनी ऑनेस्टी के द्वारा, अपने डिलीजेंस के द्वारा आप यीशु को वहां दर्शा सकते हो। Then somebody will come। मेरी वाइफ हमेशा कहती है, उनकी बचपन की एक बेस्ट फ्रेंड थी, जब मेरी वाइफ विश्वासी नहीं थी लेकिन वो लड़की विश्वासी थी, तो वो लड़की स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, क्लास में हो, सब में वो बहुत अलग तरीके से जीत रही है। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि अब मुझे समझ में, वो जीत इसीलिए रही थी, there was a different power that was working in her। वो थी तो साधारण सी, जितनी मेहनत सभी लोग कर रहे हैं वो भी कर रही है, but there is a different anointing that takes you। there is a duty, बोलो duty of the deliverer। ड्यूटी हमारा एक कर्तव्य है, ये अभिषेक पाकर हमारा एक कर्तव्य है, वो साधारण सा नहीं है, ये साधारण सा नहीं है। हमें लोगों को परमेश्वर की नजरियों से देखना होगा, हमें अपने कानों को परमेश्वर के वचनों को सुनकर लोगों को बताना होगा। कम ऑन, साधारण सा नहीं है आपका अभिषेक। अपने साथ जो बैठे उनको, साधारण नहीं है तुम्हारा अभिषेक। सुसमाचार को लिए टूटे हुए लोगों के पास पहुंचाना होगा। वहां मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, मैं आज नहीं, आज जरा मूड खराब है बोलोगे तो आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाओगे। When God says, where God says, I am there because He has anointed me for every place and every time. This anointing does not go down. ये जो आग मुझ में है, ये घटता नहीं है। ये घटेगा कब? इसके विरुद्ध बात करने वाले लोगों की बात को आपने मानकर आपने कर दिया, हाँ अच्छा, ओहो शायद, हाँ आप सही कह रहे हो। आप में जो अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, यह सामर्थ्य है। आपके सामने खड़ी चुनौती को या हार को देखकर अपना अभिषेक को कम नहीं समझना। आपके सामने जो चुनौती खड़ी है, ये कुछ नहीं है आपके अभिषेक के सामने। It is nothing। The anointing that is over you breaks every yoke। आप पर जो अभिषेक है, हर एक जुए को तोड़ देता है। And today that anointing is growing stronger over you। बोलो मेरा अभिषेक और मजबूत हो रहा है। कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर मेरा तो इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरी परिस्थिति तो असंभव है, या अब तो मैं बहुत सालों से इसमें फंसी हूं, बस ठीक है, कट रहा है, कट जाने दो ऐसे। No, you need to stand up and say no, no more। Come on, कितने लोग यहां पर है जो खड़े होकर कहेंगे no, no more। I will not be okay। I will not be okay with sickness। I will not be okay with failures। I will not be okay with the discomfort। I will not be okay with the oppression। I will not be okay। Come on, the Spirit of the Lord God is upon me, for He has anointed me। I will not be okay। I will not be okay with the what the devil has to give। I will not be okay। यीशु ने कहा, बोझ, come on, बोझ के दबे हुए लोगों, come to me, come to me, all those weak and heavy laden, why don't you come to me? Come on। आप ऐसे अपने जीवन के बोझ को यीशु के सामने ठोक देना कि लॉर्ड हियर इट इज। पहली बात मैंने कही कि आपका एक कर्तव्य है, एक दौत्य है, एक ड्यूटी है एज अ डिलीवरर। परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करने वाले एक व्यक्ति होने के नाते आपका एक कर्तव्य है। सो यू नीड टू कैरी, गो विद दैट अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, कम ऑन से, दूसरी बात यह है, यू नीड टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रॉन्गहोल्ड। अपने सामने खड़े हुए इस बड़े से चट्टान को, इस चुनौती को आपको पहचानना है। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहने से कतराते हैं। वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, वो उसके लिए एक एक्सक्यूज देंगे। दे विल से ये है क्योंकि, अरे क्योंकि ऐसी परिस्थितियां है ना। कई सारे घरेलू हिंसा के केसेस में क्या सुनोगे, औरतों को क्या सुनाया जाता है,
अरे तुम थोड़ा सा बदल जाओ ना तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा, तुम थोड़ा सा ऐसा कर लो ना वो ऐसा नहीं करेगा। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्यूज बना रहे हैं, उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कह रहे हैं। हम बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो उसने ही इसको ललचाया होगा। नो, द प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम। तुमने कॉपी क्यों किया? क्योंकि वो मुझे दिखा रहा था। मैं तो कॉपी करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे सामने रख दिया तो मैं क्या करूं? एक्सक्यूज नहीं। You have not studied, you don't know the answer, and that's why you can't write it. You identify the problem. Stronghold को stronghold करके पहचानो, एक्सक्यूज मत निकालो। क्यों ये हो रहा है? उसको कारपेट के नीचे डाल दो, टेबल के नीचे छुपा दो। अभी हमारे घर में एक बाई आती थी झाड़ू करने। मैंने कई बार उनको देखा झाड़ू करते, सोफा के नीचे आके थोड़ा बड़ा स्वीप मार दिए। मुझे लगा कि वो अच्छे से साफ करने के लिए कर रही होगी। एक दिन हमारे सोफा को साफ करने के लिए हमने किसी को बुलाया। जब सोफा साइड सरका, नीचे से एक छोटी सी पहाड़ी बन गई थी। वो सोफा भारी होता ना, इतना बड़ा सोफा हिला है, हमने कभी देखा नहीं, उसके नीचे इतना सा गैप है। ये आंटी जी लगाया जा रही है, स्वीप पे स्वीप मारी जा रही है। हमारे जीवन में कई बार हम ये कर लेते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे बिना, उसको लाइट में लाए बिना, हम उसको कारपेट के नीचे धकेल दे देते हैं। किसी और को दिखाई नहीं दिया तो अब प्रॉब्लम नहीं है, इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। एंड इफ यू ब्रिंग योर प्रॉब्लम टू द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही विल डील विद यू, ही विल डिलीवर यू। वो आपको छुड़ा देगा, वो आपको दोषी नहीं ठहराएगा। यीशु के ज्योति में उसे लेकर आइए, अपने प्रॉब्लम को, अपनी कमजोरी को, अपने हार को, अपनी नाकामी को आप यीशु के ज्योति में लेकर आइए, वो उसे आपको छुड़ा देगा। अंधकार से कितना भी क्यों ना भरा हो, वो कहेगा ज्योति हो। वो कितना भी निराकार होगा, लेकिन वो अपने शब्दों से उसे बदल देगा। Come on, your situations will change when you identify your stronghold. Every doubt, every unbelief, हर एक शक की भावना, हर एक अविश्वास, भय, नकारात्मक सोचना, कड़वाहट, क्षमा न कर पाना और कई पीढ़ियों से आने वाली कोई बातें या कोई गलत शब्द जो आपने बोला है, परमेश्वर उसे बदल देगा। कई लोग अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने जीवन का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसे ही प्रोटेक्ट करके घूम रहे हैं। इसे टच मत करो, इसे टच मत करो, ये मेरा बहुत पुराना प्रॉब्लम है, इधर उंगली किया तो मेरा दिमाग हट जाएगा। Come on, how serious are you to deal with your strongholds, your insecurities, your shamelessness? You bring it to the light. God will heal you. परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देगा, परमेश्वर तुम्हें छुड़ा देगा। उसको लिए अपने जीवन में मत रखो।